और वो कौन है? इधर वो सिंघानिया परिवार से है, जो सीमेंट फैक्ट्री है। हाँ हाँ सीमेंट उनके मालिक है। हाँ, वो भी बहुत सपोर्ट करते हैं इनको, हाँ, नहीं? ये और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा से यहाँ पे भी एक बैलगाड़ी बना है। रथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण को वल्लभाचार्य जी, हाँ औरंगजेब जब मूर्तियां खंडित कर रहे थे, हाँ तब उस मूर्ति को लेकर के वहां से निकल चुके थे वो। और कहते हैं कि मतलब ये अजब कुंवर भाई जो थे, हाँ उनको वचन दिया था कि मैं मेवाड़ में आऊँगा, हाँ तो उसको पूरा करने के लिए वहाँ से निकले। तो श्रीनाथ जी की मूर्ति वल्लभाचार्य जी जो हैं, महाप्रभु जिनको, वही श्रीनाथ जी मंदिर जो बना है। अरे वो मूर्ति जो जिस रथ में लेकर के आए, हाँ वही उसका स्वरूप बनाया है इसको, जो आज भी मंदिर में पड़ा हुआ है। हाँ हाँ। मंदिर में अरे वो इतना प्रसिद्ध मंदिर है, मुकेश अंबानी वहाँ पे हर महीने साल भर में 6 महीने पे वहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और समझिए वो बहुत ज़्यादा उनको मानते हैं उस मंदिर को, वहाँ पे पूजा करने आते हैं। कोकिलाबन को जाते वाइस चेयरमैन है हाँ टेम्पल बोर्ड की। एक मिनट। यहाँ पे विश्व प्रसिद्ध मिट्टी काला टेराकोटा काला मैलेला, और यह मिट्टी का बना हुआ है, कृष्ण भगवान का है ना मूर्ति है सब। हाँ, ये सभी कृष्ण का, देखिए। श्रीनाथ जी का है। इसके अलावा ग्रामीण परिवेश जो होता है उसको बनाया है। हाँ इसके अलावा ये कृष्ण लीलाओं से संबंधित है। ये तुलसी जी की आरती बनाते हैं। हाँ आज तुलसी, भी हाँ। वो ये बना हुआ है जैसे। और ये देखिए महाराणा प्रताप का ऊपर गुंबद प्रताप, यह कुंभलगढ़ किला जो महाराणा प्रताप का है, वहाँ पे मुझे जाना है। अब उदयपुर होते के भी निकलूँगा। और यहाँ पे ये कृष्ण की जो अनेक लीलाएं थी उसमें से एक चीर हरण, जब गोपियां नहाती थी तो उनके कपड़े लेकर के ऊपर चढ़ जाते थे। हाँ ये देखिए, जब हम लोग कृष्ण लीला देखा करते थे ना, तो छोटे छोटे थे, उस समय जब कृष्ण भगवान गोपियाँ जब नहाना शुरू कर देते थे, कृष्ण भगवान क्या उनका कपड़ा ले जाके ऊपर पेड़ पे डाल देते थे और बहुत रिक्वेस्ट करते थे कि मेरा कपड़ा दे दीजिए, हंसी मजाक करते थे। अब इनके इतना जीवन आज तक ना कोई बिताया है, हर जीवन खुशी से जो भी बिताए हैं, बचपन में भी जैसे बिताना चाहिए उनके जैसा हर बालक को वैसा बिताना चाहिए, सौभाग्य जिसका होना चाहिए। और पर्वत जो उठाया था गिरिराज पर्वत, ये देखिए गिरिराज पर्वत, जब इतना बाढ़ आ गया था, इतना बरसात होना शुरू हो गया था, पूरा गांव तबाह हो गया था, एक पर्वत था उस पे सब कोई को लेके गए और वो पहाड़ था पूरा उठाए, क्योंकि घर पूरा तहस नहस हो गया था उस समय, खरपतवार से बना हुआ था सब तहस नहस। तो यह पर्वत उठाए थे कृष्ण भगवान, उसी को दर्शाया गया है। देखिए कितना अच्छा से और कितना खूबसूरत से बनाया गया है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि यहाँ मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ये 8 समय की झांकियाँ है श्रीनाथ जी की, 8 दर्शन होते हैं। हाँ सुबह से मंगला के दर्शन होते हैं जिसमें भगवान कृष्ण उठते हैं उस समय का है। फिर श्रृंगार के दर्शन जिसमें माँ यशोदा पूरा हाँ। श्रृंगार करती है। श्रृंगार के बाद में वो ग्वाल बनाते हैं। ग्वाल, फिर गाय चराने के लिए जाते हैं। उसके बाद वापस राजभोग में आते हैं, खाना का हाँ, टाइम होता खाना। है तो वहाँ बुलाया जाता है। फिर इसके बाद में ये उत्थापन के दर्शन है। उत्थापन उत्थापन मतलब ये है कि जंगल में जब गाय चराने जाते हैं तो उनको वापस बुलाना हाँ। है, तो ये उत्थापन के दर्शन है। हाँ। उत्थापन के बाद में भोग, भोग, इसमें केवल फ्रूट का भोग हाँ, लगाते फ्रूट। हैं। तो ये फ्रूट का भोग लगा हुआ है। हाँ और ये माँ जो है इनको फ्रूट का, क्यों भूखे हाँ, होते हैं माँ से हाँ, खाते हाँ। हैं तो फ्रूट खिलाती है। फ्रूट के बाद में आरती की जाती है। आरती आरती, तो ये आरती के दर्शन होते हैं। हाँ। आरती के बाद में ये होता है शयन के दर्शन। सही। तो इस समय भगवान सो जाते हैं। तो ऐसा भी प्रक्रिया वहाँ पे डेली सभी चलता है, प्रक्रिया मंदिर की है और ये 8वां दर्शन वहाँ होते हैं डेली बाय डेली। डेली। लेकिन अभी क्या है कि थोड़ा ये गर्मी का समय है तो हाँ। 8वां दर्शन करना वो अभी मुश्किल, नहीं होता है। हाँ मुश्किल हो जाता है रात में। अभी नहीं होता है, अंदर ही होता है, बाहर की तरफ पैसा हाँ, हाँ। नहीं करता है। अब यहाँ ये 8 7 स्वरूप। स्वरूप, भगवान के 8 स्वरूप। हाँ श्रीनाथ जी हैं, मदन मोहन जी हैं, द्वारकाधीश है, नवनीत प्रिया जी हैं जिसको लड्डू गोपाल भी बोलते हैं। हाँ हाँ, वो है मथुरेश जी हैं, गोकुलनाथ गोकुलनाथ जी, जी। विठलनाथ जी और गोकुल चंद्र। जैसे विठलनाथ जी को ना सबसे ज़्यादा अगर माना जाता है तो कर्नाटका में, महाराष्ट्र में माना जाता है, साउथ में ज़्यादा विठल महाराज जी को ज़्यादा माना जाता है, महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा विठल महाराज जी को, हर जगह आप जाएंगे तो मूर्तियाँ वहाँ पे मिल ही रहेगी बनी हुई। ये कृष्ण, ये वल्लभाचार्य जी, श्रीनाथ जी और यमुना जी, हाँ इनका 3 का स्वरूप है पूरा। तीनों का स्वर और ये वल्लभाचार्य जी का जो प्राकट्य हुआ था प्रकट, वो कहते हैं अग्निकुंड में। हाँ हाँ अग्निकुंड में। ये अग्निकुंड है जिसमें ये मतलब हुए थे और फिर ये इनको ये दिया था इन्होंने। ये कौन थे इनके?
ये इनके जो दत्तक है, मतलब इनको लिया था। हाँ, गोद लिए। हाँ, ये नाग पंचमी का है। उर्ध्व पूजा कट श्रावण सुदी नाग पंचमी। प्राकट्य जो हुआ था ना श्रीनाथ जी का, हाँ तो सबसे पहले गिरिराज पर्वत पर उनको गिरिराज। केवल हाथ का मतलब वो हुआ था, हाँ केवल हाथ का दर्शन हुआ था। और फिर उसके बाद में मुखारविंद तक आए, हाँ और फिर लास्ट में जाकर के पूरी मूर्ति बनी। फिर अब बताइए यह क्या है? ये पूरे भारत भ्रमण करते हुए श्रीनाथ जी की मूर्ति को लेकर के जो चले थे वल्लभाचार्य जी, उसका नक्शा बताया गया है। और उस नक्शे में जगह जगह जहाँ से होकर के ये निकले थे उसका पूरा शो करके अंत में ये यहाँ नाथद्वारा, जो पहले सिंहाड़ गांव के नाम से जाना जाता था, ये सिंहाड़ गांव, यहाँ मतलब आए थे। और जो बनास नदी है उसके पास में ये आकर के रुके इस सिंहाड़ गांव में। और फिर इसी सिंहाड़ गांव को नाथद्वारा नाम से जब स्थापना हो गई थी कृष्ण की मंदिर की, स्थापना वही तब क्या से, है? हाँ, मूर्ति स्थापित की थी ना, मंदिर बना करके। देखिए श्रीनाथ जी ब्रज से आगमन मार्ग, ब्रज से नाथ द्वार, ब्रज से जब भगवान कृष्ण की मूर्तियां लेके चलना शुरू कर दिए, हर जगह जब पूरा भारत का भ्रमण करना शुरू कर दिया और मूर्ति साथ ही में लेके चलते थे कृष्ण भगवान। अब देखिए उधर पूरा जब वो क्या है, ये वो तो जतिपुरा है, जतिपुरा वही जतिपुरा है, जतिपुरा से लेकर के निकले थे। देखिए आगरा होते हुए कृष्णपुरी, पद्मशिला, पद्मशिला, कोटा, कोटा जो राजस्थान में पड़ता है। और ये देखिए किशनगढ़, पुष्कर के पास, पुष्कर में होकर के जोधपुर गए, जोधपुर से फिर धीरे धीरे होते हुए ये कुंभलगढ़, बनास के किनारे किनारे होते हुए सिंहाड़ तक आए थे। और सिंहाड़ में आकर के रुके कुछ दिन यहाँ, लेकिन औरंगजेब की जो सेनाएं थी, हाँ वो औरंगजेब की सेना जो मूर्तियाँ खंडित करती हुई आ रही थी, तो यहाँ से फिर मतलब जो है ठाकुर जी को, मतलब श्रीनाथ जी को लेकर के इस घसियार स्थान पर गए थे। घसियार एक पास में, हल्दीघाटी के पास में एक स्थान है, वहाँ गए, कुछ समय वहाँ रुके, वहाँ भी वो सेना पहुँच गई। तो फिर उदयपुर गए, उदयपुर में भी एक मंदिर बनाया, और वहाँ भी रहे कुछ समय, और वहाँ से फिर वापस नाथद्वारा आए। लेकिन ये हमेशा पीछा ही करना शुरू कर दिए थे, वो मूर्तियाँ खंडित करते थे ना औरंगजेब, वही मूर्ति चाहिए था। खंडित करना था उसको, हाँ तोड़ना था। तो खंडित करने के लिए पीछे के पीछे सेना आ रही थी, सिंधिया की सेना आ रही थी पूरी, और आकर के मतलब जो है ये करना चाह रही थी। लेकिन कहता है कि वो जब नाथद्वारा आया और नाथद्वारा पता चला कि यहाँ है, तो वो आगे की तरफ सीढ़ियाँ बनी हुई है मंदिर की, उन मंदिर की सीढ़ियों तक ये पहुँच गए थे औरंगजेब। और जैसे ही ऊपर की सीढ़ी पर गया और जाते ही उसको दिखना बंद हो गया, आँख से दिखाई नहीं दे रहा, आँख से दिखाई नहीं दिया। तब भविष्यवाणी हुई कि तू मतलब जो है गलत काम कर रहा है और ये मूर्ति खंडित नहीं करेगा। और तब उसके दिमाग में आया कि मैंने गलत काम किया है। तो उसी समय उसने अपनी दाढ़ी से वो जो सीढ़ियाँ बनी हुई है उसका झाड़ू निकालते हुए, हाँ अभी तक वो के पैर के लोगों को पैरों पे पड़े हुए, बुहारते हुए थे नीचे तक। पूरा साफ और नीचे जब आया तो उसने ये कहा कि अब मैं मूर्ति है कभी नहीं आऊँगा। और उस समय कहते हैं कि इसने प्रभावित होकर के इस चमत्कार से एक हीरा दिया था। वो हीरा आज भी श्रीनाथ जी के दाढ़ी में लगा हुआ है, आज भी। और आज भी होली के दूसरे दिन जब धुलेंडी मनाते हैं तो शाम को एक बादशाह की सवारी निकाली जाती है। तो उसमें एक बादशाह बनता है और उसकी सवारी पूरे गांव में घूम करके फिर मंदिर में जाती है। वहाँ से वो पैदल ऊपर चढ़ता है और वहाँ से अपनी दाढ़ी से बुहारते हुए वापस नीचे आता है। हाँ मैं वीडियो देखा हूँ। चलिए बहुत ही अच्छा लगा और यहाँ आने मतलब, और आपको बाद में मिलाता हूँ। जय हिंद जय भारत।